एक बार एक स्वामी जी यात्रा कर रहे थे। तभी वह पामगढ़ नाम के एक गांव में पहुंचा। शाम हो चुकी थी और स्वामी जी ने बोला, अरे शाम तो हो चुकी है और थोड़ी देर बाद रात भी होने वाला है। मैं रात को तो यात्रा नहीं कर सकता। आज रात को मुझे इसी गांव में विश्राम करना होगा। चलो मैं किसी का घर चला जाता हूँ। स्वामी जी उस गांव में एक गरीब व्यक्ति के घर चला गया। स्वामी जी उस घर में प्रवेश किए और सोचने लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा ही गरीब है। इसका घर का हालत बहुत बेकार है और ख़राब भी है। तभी स्वामी जी ने बोला, मैं किशनपुरम से आया हूँ। मैं उस गांव का आश्रम का स्वामी जी हूँ। मैं यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते मैं इस गांव में पहुँचा और पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तभी मैंने सोचा कि मैं चलो इस गांव के किसी घर में विश्राम कर लेता हूँ। कृपया मैं तुम्हारे घर में आज रात के लिए विश्राम कर सकता हूँ? जरूर स्वामी जी, आज रात के लिए तुम विश्राम हमारे घर में कर लेना। ये तो हमारा भाग्य है कि इतने बड़े स्वामी जी हमारे घर में विश्राम करने आए हैं। कृपया आप बेफिक्र होकर हमारे घर में विश्राम करो। वैसे तुम्हारी स्थिति इतनी गरीबी में क्यों चल रही है? मैंने सुना है कि इस गांव के लोगों के पास बहुत सारे जमीन जायदाद होते हैं। अब मैं क्या बताऊं स्वामी जी, मेरे पास भी बहुत सारे जमीन हैं, लेकिन सारे के सारे बंजर हैं। पता नहीं ये मेरी किस्मत है कि क्या, उसमें ना ही फसल हो पाती है और ना ही पेड़ पौधे। तो तुम अपना घर कैसे चलाती हो? मेरे पास एक गाय है स्वामी जी, जिसका दूध बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। अभी मेरी पत्नी उस गाय का दूध बेचने गई है। वही हमारा सहारा है और उसी के दूध से हमारा घर चल पाता है। अगले दिन स्वामी जी सुबह जल्दी उठकर उस मजदूर के गाय को ले जाता है। स्वामी जी को रास्ते में एक गरीब इंसान मिलता है जो सड़क पर भीख मांग रहा था। तभी स्वामी जी उस गरीब इंसान से बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ काम धंधा नहीं है जो यहाँ पर तुम भीख मांगते फिर रहे हो? नहीं स्वामी जी, मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, इसीलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। और किसी के पास काम मांगने जाता हूँ तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। ना ही मेरे पास घर है और ना ही मेरे पास जमीन जिसे मैं काम कर सकूं। इसीलिए मैं यहाँ पर भीख मांगता फिरता हूँ। कोई बात नहीं, तुम इस गाय को रखो। यह गाय तुम्हें रोज दूध देगी। इस गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाना और कभी भी भीख न मांगना। धन्यवाद स्वामी जी, आपका मैं एहसान ये कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल सुबह उठकर देखा कि उसकी गाय कहीं चली गई थी। वह ये देखकर बहुत हैरान हुआ और दुखी भी। तभी गोपाल घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे पूनम, हमारा गाय तो कहीं चला गया। अब हम क्या करें? वही हमारा जीवन का सहारा था। उसी का दूध बेचकर हम अपना घर चलाते थे। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ जमीनें हैं तो हमारे पास, वो भी बंजर है, कोई खरीदेगा भी नहीं। सुनो जी, हमारे पास तो जमीन के अलावा कुछ सहारा नहीं रहा। तुम फिर से उस जमीन पर जुताई करो और उस जमीन पर खेती बाड़ी करो। मेहनत करोगे तो जरूर उसमें फसल उगेगा। ठीक है पूनम, अब खेती बाड़ी का ही सहारा है। मुझे उस जमीन पर खेती बाड़ी करना ही होगा। मेहनत करके देखूंगा, फसल उग गया तो बढ़िया, नहीं उगेगा तो क्या करे, अब भगवान ही जाने। अगले दिन से ही गोपाल अपने खेतों में जुताई करने के लिए चला गया। अरे पूनम, अपने खेतों पर तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अच्छी खासी
बारिश भी हो रही है। देखते हैं क्या होता है, फसल उगता है या फिर नहीं। आप बस मेहनत करो, फसल जरूर उगेगा। कुछ महीनों बाद गोपाल के खेतों में बहुत ज्यादा फसल होती है।